महाराज जी, पिछले 2.5 साल से मैं आपके द्वारा दिए गए प्रवचन का श्रवण करता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से एकांतिक वार्तालाप सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूँ मन से। निरंतर नाम जब भी अधिक से अधिक करने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मन महाराज जी भयभीत सा है, क्योंकि श्री सेवकवाणी के 9वें प्रकरण श्री हित अकृपा जब प्रकरण पढ़ा तो महाराज जी उसमें महसूस हुआ कि मतलब जो लक्षण इसमें वर्णन किए हैं वो सारे के सारे मेरे अंदर हैं महाराज जी। अब लगने लगा है कि अहंकारी हूँ, दम्भी हूँ। पहले लगता था कि आनंद रस की वृद्धि हो रही है, अब हृदय पवित्र हो रहा है। सही पूछो तो अब हृदय पवित्र हो रहा है। जब अपने में दोष दर्शन होने लगे तो भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए, और इसी दोष दर्शन को लेकर हम भगवान से आर्त भाव पुकारते हैं कि प्रभु क्या मुझ जैसे नीच अहंकारी का भी आपके चरणों में आश्रय हो जाएगा। जब तक अपने को लगता है कि मैं भगवान के प्राप्त करने का अधिकारी हूं, तब तक वो अहंकारी है, वो भगवान की प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। और जब ये लगने लगता है कि मुझ जैसा नीच, मुझ जैसा अहंकारी क्या भगवान को प्राप्त करने लायक है, कदापि नहीं, तो भगवान को प्राप्त करने लायक बन जाता है। जैसे एक प्रसंग हम सुनाते हैं महाप्रभु चैतन्य देव का। जब महाप्रभु चैतन्य देव का यश प्रकट हुआ तो एक फलाहार रहते थे, पूरे भारत की नदियों का भ्रमण किए हुए थे। तो उनको लगा कि जब महाप्रभु चैतन्य देव के पास जाऊंगा तो मैं फलाहार करता हूं, मैं पवित्र तीर्थों का भ्रमण किए हूं, तो मुझे दौड़कर आलिंगन करेंगे। लेकिन उल्टा हुआ। जब महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था और वो पहुंचे तो महाप्रभु ने कीर्तन बंद कर दिया और कहा, कौन ऐसा आ गया शुष्क पुरुष जिससे हमारा भाव शुष्क हो रहा है। तो वही संत जी आए थे, बोले निकालो इनको, हटाओ यहां से। जब उनको निकाल दिया तब वो एकांत में जाकर रोने लगे, प्रभु आपका अवतार दीन और पतितों को पावन करने के लिए है। मुझ जैसे दीन और पतित को प्रभु अगर आप त्याग देंगे तो मैं कहां जाऊंगा। बस महाप्रभु दौड़े और उनको गले लगा लिया। बात समझे। जब अहंकार था कि मैं फलाहारी और तीर्थयाटन करने वाला हूं, तो तिरस्कार करके उस अहंकार को दूर किया, क्योंकि महापुरुष के पास जाने से जीव का कल्याण निश्चित होना चाहिए। और जब उनको ये आया कि मैं पतित, मैं नीच, मैं अधम, तो महाप्रभु ने गले से लगा लिया। तो ऐसे ही हमारे अंदर जब ये वास्तविक बात आता है, वास्तविक हम देखते हैं कि ओहो मेरे अंदर तो अहंकार है, मेरे अंदर तो ये दोष है, तो हम भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर ये दैन्यता आ जाती है कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। और जिसको ये अहंकार आ जाता है मैं योग्य हूं, वो वास्तविक भगवान के योग्य नहीं। और जिसको ये आ जाता है मैं पतित हूं, मैं नीच हूं, तो बात फिर बन जाती है। तो अब सही पूछो तो आपके भजन की बात बन रही है, यही आपको रुलाएगी, यही बात आपको रुलाएगी। आपको एकांत में बैठकर भगवान के सामने रोना आएगा कि प्रभु क्या मुझ जैसे अहंकारी को भी आपके चरणों में शरण मिल सकेगी। प्रभु क्या मुझ जैसे पतित दीनहीन को भी आप कृपा करेंगे। प्रभु आप स्वीकार। अब आ गई, भक्ति का रंग आ गया। तो ये सही है, गलत नहीं है, ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आप अपने साधन भजन को और बढ़ाइए। यही जब और आ जाती है ना तो रोना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या प्रतिकूलताएं होती है ना, तो मैं फिर प्रवचन निकाल के सुनने लग जाता हूँ, या फिर जोर जोर से नाम लेने लग जाता हूँ। तो क्या घर में लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो गया क्या? जो हाँ नहीं, घर वालों की तो बात डाले तो ये बहुत अच्छी दवा है जो आप कर रहे हो, बहुत अच्छे चल रहे हो आप, कोई त्रुटि नहीं है साधना में, बिल्कुल करेक्ट आप चल रहे हो। आप ऐसे चलते रहिए। और लोग घर के या बाहर के पागल कहें या बुद्धिमान कहें, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। नितिन शर्मा जी मेरठ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी हमारे साथ जो भी घट रहा है, अच्छा या बुरा, कैसे अंदाजा लगाया जाए कि हमारा कोई पूर्व का कर्म भुगता रहा है? अंदाजा नहीं, वो पूर्व का कर्म है ही। अंदाजा नहीं, वो पूर्व का कर्म है ही। हमारे द्वारा जो 2 प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ, उन्हीं से मिश्रित ये पूरा जीवन बनता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जो हमें दुख सुख मिलेंगे वो पूर्व के द्वारा मिलेंगे। अब नए कर्म जो हम कर रहे हैं वो अलग है, उसमें हमारा चिंतन पहले बनता है। देखो जैसे नए कर्म का होता है तो पहले ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामा। हम पहले किसी विषय का चिंतन करते हैं। अब किसी भोग के विषय का पहले हमने चिंतन किया, फिर उसका संकल्प बनाया, फिर उसकी क्रिया की, नया कर्म हो गया। अब अचानक आप जा रहे हैं, किसी की ठोकर लगी, वो 4 थप्पड़ आपके मार दिए, गाली गलौज हुआ, इसमें आपका, जिसमें आपका दिमाग नहीं लगा और घटना घट गई, ये पूर्व कर्म का हुआ। और जिसमें आपने दिमाग लगा के किया वो नया कर्म हो गया। समझ पा रहे हैं आप। अब उस नए कर्म का जैसे अच्छा कर्म है तो आगे अच्छा परिणाम आएगा। अभी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन आपकी दुखद परिस्थिति चल रही है, तो आपका पूर्व कर्म जो पाप का है वो अभी लागू चल रहा है। अभी जो कर्म अच्छा कर रहे हैं ये आगे लागू होगा जाकर के। समझ पा रहे हैं आप। देखो यहां भी कोई भी केस है 10-5 दिन में फाइनल नहीं हो जाता, वर्षों चलते हैं, मुकदमा नहीं चलते वर्षों। तो हमारी बहुत बड़ी सरकार भगवान की अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब है, तो हमारा केस जब खुलेगा तो उसमें राई पाई कमी नहीं होगी, उसको भोगना पड़ेगा पक्का, अवश्य में भोगतव्यम, लेकिन खुलने में समय लगता है। अब पता नहीं 100 जन्म वाला केस खुला हो, 100 जन्म। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं मैं इतने जन्म देख रहा हूं, ऐसा कोई पाप नहीं किया, सर सैया पे, मैं बाणों की सैया पे, प्रभु ये किस जन्म का फल है? तो उनका 100 जन्म के आगे देखो
आप एक राजा थे और आपने एक सांप को उठा करके धनुष की नोक से कांटों वाले पेड़ में डाल दिया, वो बबूल के कांटों में ऐसे छिदा, कई दिन में मरा, तो ऐसे तुम्हें बाणों की सैया मिली। तो हमारा किस जन्म का हिसाब चल रहा है? बहुत जन्म हो गए, अनंत जन्म हो गए। तो इसलिए आए हुए भोग को भगवान नाम जप करते हुए भोग के निपटा लो और नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, जिससे हमारा अगला जीवन जो हो, आगे का जो जीवन हो, हमारा जो भविष्य हो, वो बड़ा मंगलमय हो। समझ पा रहे हैं आप? दिग्विजय सिंह जी, सीतापुर से। जी, मैम। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी मन अशांत रहता है, बार बार भोगों की तरफ ही ले जाता है, और अब भोगों की तरफ उसकी हिम्मत भी नहीं कि चल पाए, क्योंकि हर समय आप खड़े रहते हैं जब राधा नाम लेता हूँ। महाराज जी, नाम और भोग दोनों के बीच में पिसने के कारण कभी नाम छूटता है, फिर कभी भोग में मन लगता है। महाराज जी ऐसा ये प्रारंभ में ऐसी दशा रहती है, हर साधक की रहती है, क्योंकि पूर्व जन्मों का हमारा जो भोगाकर्षण है, जो भोग संयोग है, वो हमको खींचता है। जो नवीन विषयों को भोगने की इच्छा होती है उसे कामना कहते हैं, और जो भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा होती है उसे तृष्णा कहते हैं। तो कामना को तो बुद्धि के द्वारा हम मिटा सकते हैं, लेकिन तृष्णा बार बार हमको जलाती रहती है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो कभी भविष्य की चिंता, कभी भूत की बीती हुई बातें, कभी नवीन कामना भोगने की इच्छा, और कभी भोगे हुए भोगों की तृष्णा, ये हमारे अंदर आती है। तो हमको क्या करना चाहिए कि नाम में डटे रहना चाहिए, तो नाम इन सबको नष्ट कर देगा। हमें विश्वास रखना चाहिए, जैसे नाम छोड़िएगा नहीं। अगर नाम छोड़ देंगे तब तो वो घसीट ले जाएंगे, कामना, तृष्णा, वासना, ये हमको पतित कर देंगे। और यदि नाम हमारे पास है तो वो नष्ट हो जाएंगे, वो घसीट नहीं सकती। तो इसलिए उपासक को चाहिए कि उधर की तरफ ध्यान न दे। जब मन, वासना, कामना इन चिंतनों में हमें फंसाना चाहता हो, उस समय हमको राधा 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 राधा। अभी जहाँ बैठे हैं एक साधक बैठे थे, उन्होंने कहा जब ऐसा होता है तो मैं जोर जोर से कहता हूँ राधा राधा राधा, तो घर वाले लोग एकदम आ जाते, कहते पागल हो क्या चिल्ला बैठे। बोले हमारी तो समस्या है, हम अंदर की समस्या को हटाने के लिए, लेकिन घर वाले लोग आ जाते, क्या हुआ? राधा 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 आप इतनी जोर से बोले। तो लोग कुछ भी कहें, जब अंदर हम फंस रहे हों तो उस समय एक ही उपाय, जोर जोर से पुकारे राधा राधा राधा। तो आप देखो तुरंत शांति मिलेगी, तुरंत आपका हृदय बदलेगा, क्योंकि नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अच्छा, मन में कैसे जपें उस समय? क्योंकि मन तो गंदा हो रहा है, गंदे विचार ला रहा है, तो उस समय में जोर से शुरू कर दें राधा 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 राधा, तो हम उससे बच जाएंगे। और सोचता महाराज जी दोनों चीजें, अगर नाम छूट जाता तो बहुत चिंता होती कि नाम छूट गया, और उधर जब होता है तो फिर उसके लिए बड़ी चिंता, मतलब दोनों इतना चिंता आपस में पीस रहे हैं कि मतलब बहुत। बस ये इसी स्थिति से जहाँ निकल जाओगे तो आनंद मिल जाएगा। अब ये स्थिति कितने दिन आपकी बनी रह सकती है? आप जितना अधिक नाम जप करेंगे उतनी जल्दी इस स्थिति से निकल जाएंगे। ये आपकी स्थिति नहीं है, ये हर साधक की स्थिति है। जैसे साधक चलता है तो भोग छोड़ने की चेष्टा करता है, भगवान को पकड़ने की चेष्टा करता है। महाराज जी ने भोग तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप राइफल लिए बिल्कुल सामने कि भोग की तरफ जा ही नहीं सकता, भोग तो खत्म। कभी कभी कार्य व्यस्तता है तो नाम छूट जाते हैं कार्यों में। हाँ, तो उन कार्यों को भगवान को समर्पित कर दे। 2 घंटे काम किए तो बीच बीच में राधा राधा स्मरण करके उन कार्यों को भी भगवान को समर्पित कर दे, तो वो भी भजन हो जाए। तो आप चिंता न करो, आप बहुत सही चल रहे हो, आप बहुत सही चल रहे हो। बस चलते रहो तो इस स्थिति को क्रॉस कर जाओगे। जहां स्थिति को क्रॉस किए तो सामने मधुर मधुर झांकी और नाम चल रहा है, तो फिर हृदय द्रवित हो जाएगा, हृदय आनंदित हो जाएगा, विषय चिंतन खत्म हो जाएगा। आप चलते रहिए चुपचाप। आप हाँ बहुत सही चल रहे हो, तभी ऐसा है। आप हाँ अंदर ही अंदर मन जहां निर्मल हुआ ना, तो आनंद की धारा आ जाएगी बिल्कुल, और हानि तो होनी नहीं। जितना नाम जप कर लिया है, तुम्हारा मंगल किए बिना छोड़ेगा नहीं, पक्का समझ लो। तुम्हारा आगे मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। इस जन्म में जिस कर्म से शरीर बना है, वो हो सकता है दंड आ जाए, हो सकता है शरीर में रोग, जैसे तो हमारा कर्म आ गया ना, अब वो हमारी किडनी को फेल कर दिया। तो इस शरीर का निर्माण शुभ और अशुभ कर्म से हुआ, लेकिन इस जन्म के जो हमारे कर्म है वो हमारा श्री जी से मिला के मंगलमय आनंद। ऐसी स्थिति में भी भगवान की चर्चा हो रही, भगवान का आनंद हो रहा है। तो इसलिए बहुत आनंद का विषय, घाटे का विषय नहीं, मंगल ही मंगल होना है। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, 10 दिशाओं में मंगल होना है। अब लोग परलोक कहीं भी जाओ, आनंद ही होना है। आप कोई पतन नहीं होना। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं, जब अजामिल वाला प्रसंग आया कि जिसके गले में कंठी बंधी है, मस्तक पर तिलक और मुख में नाम है, भूल कर उधर मत चले जाना, भूल कर भी उधर मत चले जाना। तो मतलब यमराज का पार्सल तो आएगा नहीं लेने, अपने स्वर्ग जाना नहीं, क्योंकि स्वर्ग की इच्छा नहीं है, तो हमें भगवान ही मिलेंगे, हमारा मंगल ही होगा, इसमें कोई हानि नहीं है। गुरुदेव भगवान, ये जो स्थिति आप बता रहे हैं साधक की कि प्रत्येक के साथ होती है, तो इसमें प्रत्येक के समय अवधि भी अलग अलग भजन की तीव्रता, व्याकुलता। अब जैसे इनकी भजन की व्याकुलता बढ़ती है, कह रहे हैं कि हमारे जब भोगों की व्याकुलता बढ़ती तो आप हमें खड़े दिखाई देते हो। तो ये इनकी तीव्रता है कि वो भोगों से बचा करके
गुरु को सामने रख करके और भजन बढ़ाते चला तो जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। अब जैसे कभी भोग भी लिया और कभी भजन भी कर लिया तो ये लंबा समय चलेगा। और जो ऐसे कि भोगों की तरफ तो जा ही नहीं सकता, भोग तो हो ही नहीं सकता, गलत काम तो हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले आप खड़े हो, मान लो गुरु खड़े हैं, इष्ट खड़े हैं, तो जिसकी ऐसी मंगलमयी भावना है कि जहां पतन होना है वहां गुरु और इष्ट को देखता है तो उसकी तत्परता बहुत प्रवीण है और वो क्रॉस कर जाएगा, जल्दी क्रॉस कर जाएगा। और जो है कि यार भजन तो करना ही है जिंदगी भर, भगवान तो मिल ही जाएंगे, उसका बहुत लंबा समय जाएगा। वो बहुत हो सकता है जन्म जन्मांतर अभी भटकना पड़े, क्योंकि जब तक असत भोगों का त्याग नहीं होगा तब तक क्रॉस नहीं कर पाओगे इस स्थिति को, असत भोगों का। अब जैसे गृहस्थ है, काम सताए, अपनी पत्नी से मिल लिए तो ये इनके भजन में बाधा नहीं पहुंचाएगी, लेकिन पराई माताओं बहनों की तरफ से गंदी दृष्टि बिल्कुल बंद कर दे तो वो क्रॉस कर जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आपकी अवस्था है तो आप ब्रह्मचर्य से रहिए, आप कोई गलती मत कीजिए, खूब नाम जप कीजिए तो आप क्रॉस कर जाएंगे।